पॉलीथीन का एक बहुत ही ज़बरदस्त यूज़फुल हैक आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। इसके अलावा जितने भी पर्स आपके अगर पुराने हो गए हैं लेदर के या उसके ऊपर शाइन चली गई है, तो आज की वीडियो में किस तरीके से हम इस पर शाइन लौटाएंगे। इसके अलावा मेथी का बहुत ही ज़बरदस्त सा हेयर सीरम बनाने वाले हैं, जिससे आप लोगों के बाल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और रेशमी और शाइनी हो जाएंगे। और नेल पेंट को किस तरीके से बिना किसी रिमूवर के किस तरीके से हम आसानी से साफ़ करेंगे, आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। इसके अलावा भी मज़ीद बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो बिना स्किप किए हुए आप लोगों ने वीडियो को देखना है और पसंद आने पर ज़रूर लाइक करना है। शुरू करते हैं अपनी वीडियो। जैसे कि ये मेरे पास एक पॉलीथीन है और इसका आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त सा यूज़फुल हैक बता रही हूँ। समटाइम ऐसा होता है ना कि हमें कोई भी एक छोटा सा नैपकिन या फिर रोटी का रुमाल या कोई और चीज़ हमें वॉश करनी होती है, अपना कोई डस्टर वगैरह। तो हम नहीं चाहते कि हम कोई भी टब वगैरह या कोई भी बर्तन उसमें ख़राब करें ना। तो आप लोग इस तरीके से पानी रोक सकते हैं अपने सिंक का। इसका ड्रेन इस तरीके से बंद करें, पॉलीथीन लगाएं, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालें तो ये बहुत ही अच्छे से चिपक जाएगा खुद ही ना। क्योंकि आप लोगों को पता है कोई कचरा भी चला जाता है तो कितना ड्रेन जो है ना आपका ब्लॉक हो जाता है। वॉश बेसिन के अंदर भी इस टिप को अप्लाई कर सकते हैं। समटाइम आपके रोटी के रुमाल बहुत ही ज़्यादा चिकने होते हैं, किसी चीज़ में बर्तन या किसी में भी टब वगैरह में करते हैं वो भी चिकने हो जाते हैं। इस तरह से गर्म पानी भी आप डाल सकते हैं और गर्म पानी की वजह से और भी ज़्यादा ये अच्छे से स्टिक हो जाएगा। और बिल्कुल देखें यहाँ पर पानी नहीं निकल रहा था। अब मैंने अच्छे से थोड़ी साइड मैंने इसकी पॉलीथीन की एक साइड हटा दी है, तो शायद मैं जब मैं इसको रिंस करने लगी हूँ इन रोटी के रुमाल्स को, तो ये आहिस्ता आहिस्ता पानी ज़्यादा जा रहा है। और यहाँ पर मैंने हॉट पॉट भी वॉश कर लिया था, साथ में मैंने रोटी के रुमाल अपने जितने भी थे वो वॉश कर लिए हैं। और यहाँ पर देखें पानी अभी तक वैसा क्या वैसा ही है, क्योंकि पॉलीथीन अभी भी लगा हुआ है। जब तक मैं इसे निकालूंगी नहीं और इसका पानी बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से जा रहा है सिंक के अंदर से, जब तक आप पॉलीथीन को पूरा रिमूव नहीं करेंगे इसका पानी बिल्कुल नहीं जाने वाला। नेक्स्ट टिप भी देख लेते हैं। नेक्स्ट टिप बहुत ही ज़बरदस्त है कि इस तरह के मेजरिंग स्पून हमारे घर में ऐसे ही पड़े रहते हैं कि हम लोग डेली बेकिंग वगैरह तो करते नहीं हैं, इनका यूज़ बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो इसको आप अपनी डेली यूज़ होने वाली चीनी, चावल, दाल वगैरह में डाल सकते हैं और इससे आप मेजर करके निकाल सकते हैं। इससे बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि हम चावल वगैरह को मेजर करने के लिए कोई ना कोई कप, प्याली या कोई ना कोई चीज़ रखते हैं और वो रिज़र्व होकर रह जाती है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। छोटा हाफ कप आप दाल वगैरह में रख सकते हैं, बड़ा आप इस तरह से अपने चावल में रख सकते हैं और उससे छोटा आप अपने चीनी या किसी भी और चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही ज़बरदस्त सा आइडिया, और इससे आपकी चीज़ हमेशा एक्यूरेट ना ज़्यादा बनेगी ना कम बनेगी, बिल्कुल एक्यूरेट बन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट टिप भी बहुत ही ज़बरदस्त है कि इस तरह से हम कोई भी चीज़ लाकर रखते हैं ना, आजकल पता नहीं क्या मसला है, अगर आप फ्रिज में भी रख लेते हैं तब भी उन चीज़ों में जो 1 से 2 महीने आपके फ्रिज में रह जाती हैं, तो उन चीज़ों में भी इस तरह से कीड़े वगैरह हो जाते हैं। तो इससे बचने का एक बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका मैं बता रही हूँ। फ्रिज भी आजकल फेल हुआ है इन चीज़ों की वजह से, पता नहीं कौन सा केमिकल आजकल डाल रहे हैं कि बस 1 से दूसरे महीना अगर आप यूज़ करने के लिए निकालते हैं वो चीज़, तो इस तरह से उसके अंदर कीड़े हो चुके होते हैं। तो आपने सिर्फ और सिर्फ इस तरह करना है, कोई भी चीज़ आपने किचन में अगर रखनी है, मतलब दालें, चावल 2 से 3 महीने अगर आपने रखना है, तो उसमें इस तरह से सॉल्ट भरकर डाल दें 1 चमचा। तो इस तरह से आपकी बचत हो जाएगी, बिल्कुल भी फिर इसमें कीड़े फ़ौरन से नहीं लगेंगे। तकरीबन 3 से 4 महीने के बाद लगे तो लगे, वरना उससे पहले बिल्कुल भी नहीं लगते। ये टिप मैंने बहुत ही ज़्यादा आजमाई हुई है, यहाँ तक मैं फ्रिज में भी रख देती हूँ तब भी कीड़े लग जाते हैं। और अगर जब मैं सॉल्ट डालकर रखती हूँ ना, तो वो चीज़ फ्रिज से बाहर भी बिल्कुल ठीक रह जाती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। बिल्कुल भी तेज़ पत्ता वगैरह कोई भी डालने की नीड नहीं है। आपने चावल में नमक इस तरह से डालना है, क्योंकि दालें और चावल अक्सर हम वॉश करके ही इसे यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रिजर्वेटिव है और आपके घर में ये इंग्रेडिएंट मौजूद है, तो आप लोगों ने इसको यूज़ करना है। अक्सर आपने सबसे सुना भी होगा कि कोई चीज़ अगर आपको प्रिजर्व करके रखनी है तो उसमें सॉल्ट ऐड कर दें, तो वो लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व हो जाती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप भी देख लेते हैं कि इस तरह से हम बिस्किट्स बॉक्स लेकर आते हैं, कभी कभी हम टिकी पैक लाना भूल जाते हैं या मिल नहीं रहा होता है, तो ये
लेकर आ जाते हैं। हाफ रोल तो इसे एक इंसान तो बिल्कुल एक टाइम में नहीं खा सकता, तो इस तरह से आप इसको बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल सील करके रख सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं आती और आप 1-2 दिन के बाद भी इसे यूज़ करते हैं, खाते हैं तो भी ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। तो इस कंटेनर में आप देख भी सकते हैं कि हमारा बिस्किट अभी बाकी है, हमें इसको खाना है, वरना तो ऐसे छुपा कर हम रख देते हैं किसी चीज़ में तो हमें दिखता भी नहीं है, फिर वो ख़राब ही हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अब ये जो टिप बता रही हूँ ना, एक हम बनाने वाले हैं पेस्ट, तो ये हम बहुत सी सारी चीज़ों में इसे यूज़ करने वाले हैं। तो मैं आपको बताऊँगी इसको हम किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं ना, मल्टीपल हम इससे यूज़ करेंगे। तो कोई भी कोलगेट या कोई सा भी टूथपेस्ट वगैरह हम ले लेंगे। यहाँ पर कोलगेट को तो अवॉइड ही करना चाहिए हम लोगों को। तो इस तरह से बस हमने वैसलीन लेनी है, 1 टेबल स्पून जितनी वैसलीन लेनी है, रेशो यही रहेगा, उतना ही आपने पेस्ट लेना है। अब इसके अंदर हम हाफ़ लेमन जो है स्क्वीज़ कर देंगे इसको इस तरह से, और ये फिंगर से अच्छे से हो जाएगा आपका मिक्स। और इससे हम बहुत ही सारी चीज़ों को अपने साफ़ सुथरा कर सकते हैं। उन चीज़ों को जिसे हम वॉश नहीं करना चाहते या हमें इमरजेंसी होती है, हम वॉश नहीं कर पाते हैं, तो हम उन चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से साफ़ सुथरा कर सकते हैं। अब देखिए बैग है मेरा और मैं इसे वॉश नहीं करना चाहती क्योंकि ये ख़राब हो जाता है ज़्यादा वॉश वगैरह करने से, और वॉश इस तरह के बैग्स वगैरह को किया भी नहीं जाता। तो ये पेस्ट हम टूथब्रश की हेल्प से इस तरह से इसके ऊपर अच्छे से अप्लाई कर देंगे, और बिल्कुल कोने कोने में जहाँ आपकी फिंगर भी नहीं जा पाती वहाँ पर इसको अच्छे से हम अप्लाई करेंगे। 5 से 10 मिनट लगा रहने देंगे, और ज़्यादा इमरजेंसी है तो उसी टाइम पर आप इसको अच्छे तरीके से मतलब रब करके और टिश्यू वगैरह से इसको अच्छे से क्लीन कर देंगे। आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। अभी आप इसका लाइव रिज़ल्ट भी यहाँ पर देखेंगे कि मैंने अच्छे से ये अप्लाई कर लिया है। जितने अच्छे ये पूरा एक सा था ना साइड, तो फिर मैंने इसको अपने हाथ से ही अच्छे से रब कर दिया इसके ऊपर। तो देखें यहाँ पर कितनी अच्छी इसकी शाइनिंग आ गई है, और जो आपकी फिंगर जहाँ पर ना जा सके, आपका हाथ ना जा सके, आप वहाँ पर ब्रश यूज़ कर सकते हैं। और इस पे शाइनिंग आप देख सकते हैं कि मैंने ऊपर ये यूज़ किया है और नीचे बिल्कुल यूज़ नहीं किया, तो आप इसको वाज़ेह फ़र्क देख सकते हैं कि ऊपर कितनी अच्छी शाइनिंग आ गई है। तो बिना वॉश किए हुए भी यहाँ पर देखें आप कितने अच्छे इसके रिज़ल्ट है ना, तो आप इस तरह से इसको ट्राई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टिप भी जल्दी से देख ही लेते हैं क्या है, वो भी बड़ी ही ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर देखें हम इस तरह के कलरफुल जब पापड़ वगैरह लेकर आते हैं, हम शॉपर में बांध के कहीं अपनी ड्रॉज़ में या फिर कैबिनेट वगैरह में रख लेते हैं, तो एक तो वो सामने भी नहीं होते, दूसरा ये कि वो सील भी जाते हैं। तो आपने एयर टाइट जार में इस तरह से ग्लास जार में रखना है, और जब आप इसको इस तरह से रखेंगे तो आपके किचन में ये बहुत ही प्यारे लगेंगे और बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने किचन को फूलों से भर दें या फिर पौधों से भर दें, आप इस तरह की चीज़ें अपने किचन की जो यूज़ होने वाली चीज़ें हैं उन्हीं से अपने किचन को सजा सकते हैं। और नेक्स्ट आइडिया ये है कि वो जो हमने पेस्ट बनाया था ना, इस तरह के शूज़ वगैरह हमारे बहुत ही ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, ख़ास तौर पे जो रबर वगैरह के होते हैं ना, तो इनके अंदर बिल्कुल डस्ट चली जाती है जो वॉश करने से भी बिल्कुल अच्छे से नहीं निकलती। वॉश कर लेते हैं ना तो और भी ज़्यादा इसकी शाइनिंग चली जाती है। तो इस तरह की ये जो वैसलीन और पेस्ट है बनाया है ना हमने, तो इसको टूथब्रश की हेल्प से अच्छे से अप्लाई करें, थोड़ा सा आप इसको रगड़ें, तो इसके बाद आप इसके अच्छे तरीके से क्लीनिंग कर लें, कपड़े या टिश्यू वगैरह से साफ़ कर लें। फिर आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे कि देखें कितनी अच्छी शाइनिंग आ चुकी है ना, कितनी अच्छी चमक जिस पर मैंने ये लगाया है, और जिस पर अप्लाई नहीं किया वो भी देख सकते हैं कितना डल नज़र आ रहा है। तो आते हैं नेक्स्ट टिप की। नेक्स्ट टिप भी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। जो पेस्ट हमने बनाया था इसको हम मल्टीपर्पज़ क्लीनर भी कह सकते हैं उन चीज़ों के लिए जो कि हम वॉश नहीं कर सकते। तो इस तरह से ज़िप वगैरह बहुत ही ज़्यादा अटक रही होती है, फंस रही होती है, तो आप जब ये बैग वगैरह अपने क्लीन करें तो इस तरह से अपनी बैग्स वगैरह की ज़िप पर भी लगा सकते हैं जो फंसती है, अटकती है, तो आपकी रफ चलेगी बिल्कुल ज़िप, और बिल्कुल भी ना अटकेगी ना फंसेगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा है कि सिंपल आप वैसलीन भी इस पर यूज़ कर सकते हैं, और ऑयल वगैरह हम जब लगाते हैं तो वो ज़ाहिर है फिर गिरता है और फिर हमारे कपड़ों वगैरह पर भी लग जाता है, जो कि हम मार्केट वगैरह जा रहे होते हैं या फिर हम किसी वेडिंग वगैरह पे भी जाते हैं तो हमारे कपड़ों को बहुत ही ज़्यादा ख़राब करता है। तो और वैसलीन जो है वो हर जगह पर नहीं लगती, जहाँ आप लगाएंगे बस वहीं पर ही रहती है। चलें फटाफट से नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। तो इस तरीके से मेथी दाने को हमने रात भर भिगो कर रखना है। तकरीबन 1 गिलास पानी में आपने इसको डिप करके रखना है, और सुबह उठकर आपने इसको अच्छे से बॉयल करना है।
आधा गिलास और पानी डाल के अच्छे से बॉईल करना है। जब इसकी क्वांटिटी पानी की कम रह जाए ना बिल्कुल, और पानी थोड़ा सा येलो और चिपचिपा हो जाए, तो वो पानी हमारा काम का है। तो वही पानी हमें यूज़ करना है, और किस लिए यूज़ करेंगे वो आगे आपको मैं बताती हूँ। तो इस तरीके से पानी को हमने स्ट्रेन करना है, और इस पानी को हम इसके बड़े ही बेनिफिट मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप इसके अंदर 1 या 2 एवियन कैप्सूल भी ऐड कर देते हैं, या विटामिन ई के कैप्सूल इसमें ऐड कर देते हैं, और इस तरीके से स्प्रे बॉटल के अंदर अगर आप करके रख लेते हैं, तो यकीन कीजिए इसके इतने बेनिफिट हैं। तो आप बाज़ार से महंगे महंगे सीरम लेकर आते हैं ना, तो उन्हीं का काम और उससे भी बेहतर काम आपका ये करके देगा। तो आपने करना ये स्प्रे बॉटल में डालना है, और आपने 15 से 20 दिन तक इसे यूज़ करना है। अच्छा, 1 वीक के बाद आपने इसको न्यू बनाना है, 7-8 दिन के बाद न्यू बना लें, क्योंकि ख़त्म हो जाएगा। आपने इसको जड़ों पर लगाना है, जहाँ जहाँ गंजपन है, डैंड्रफ है, और आपको खुजली हो रही है ना, क्योंकि सर्दियों में ये मसले ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए आप इसे यूज़ करें। और किस तरीके से यूज़ करना है वो आगे मैं वीडियो में आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से 2-3 जितनी भी बॉटल्स में आ रहे हैं ये आपके पानी, और आपने ये फ्रिज में रखना है, ठीक है। और यूज़ करने से 10 मिनट पहले आपने निकालना है। इस तरीके से आपने स्प्रे करना है अपने स्कैल्प पर, और जितनी भी खुश्की है और बाल झड़ रहे हैं आपके और गंजपन आ रहा है, तो उसके लिए बेहतरीन है। इस तरीके से आपने जड़ों पर लगाना है, और इससे आपके बाल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और रेशमी और शाइनी भी हो जाएंगे। इसके बड़े ही फ़वाइद हैं। बालों को अच्छे से ड्राई कर लें, फिर आपने पोनी बनानी है, जो भी आपने बाल सुलझाने हो। इसके बाद आपको वॉश करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस इस तरीके से लगाकर आपने छोड़ना है। चलें फटाफट से नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। अक्सर बॉल पॉइंट के निशान बिल्कुल भी नहीं जाते हैं ना, और अगर बच्चों के हाथ में आ जाए ना, तो वो हर जगह पर इस तरीके से बना देते हैं, बेडशीट्स पर या कहीं पर भी, पिलो पर, या फिर अपनी शर्ट्स वगैरह पर, जिसके स्ट्रेन निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आपको करना सिर्फ़ और सिर्फ ये है, हर किसी के घर में इस तरीके से परफ्यूम तो होते ही हैं। आपने इस तरीके से बॉडी स्प्रे या फिर परफ्यूम वगैरह इस तरीके से आपने इसके ऊपर स्प्रे करना है। 1-2 सेकंड के लिए आपने बिल्कुल छोड़ना है, और फिर किसी भी कपड़े से आप इसको साफ़ कर सकते हैं। टिश्यू से बिल्कुल अच्छे से ये साफ़ हो जाएगा, और एक मरतबा की वॉश से ये ईज़िली कम्प्लीटली आपका ये स्टेन बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। तो सामने ही मैं आपको ये प्रैक्टिकल तरीका करके दिखाती हूँ। मेरे पास इस वक्त टिश्यू है, तो मैं उसकी हेल्प से ही आपको ये करके दिखाती हूँ। देखिए, मैंने 2-3 सेकंड के लिए इसको छोड़ा, और अब इसको अच्छे से रब कर रही हूँ मैं यहाँ पर, और इसको देखें आप कितनी जल्दी रिमूव हो गया है। और है तो ये बहुत ही छोटी सी टिप, लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और प्रैक्टिकल भी है। तो जब भी किसी प्रॉब्लम में इस तरीके से आप बाहर भी हों तो यूज़ कर सकते हैं। परफ्यूम या बॉडी स्प्रे तो हर किसी के पर्सेस वगैरह में होते ही हैं आजकल। आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो कभी भी ऐसा मसला हो कि नेल पेंट हमने लगा तो लिया, लेकिन हमें रिमूव करने के लिए कोई भी चीज़ नहीं मिलती, या फिर रिमूवर हमारे पास नहीं होता, तो उसके लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त सा ये हैक है कि परफ्यूम या फिर बॉडी स्प्रे किसी के भी पास कहीं पर भी मिल जाते हैं बहुत ही इजीली। तो इजीली इसकी हेल्प से आप बहुत ही अच्छे से रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकल भी इसका करके दिखाती हूँ कि देखिए ये बिल्कुल ड्राई था यहाँ पर, और बस आपने टिश्यू लेना है, स्प्रे करके इस तरीके से आप रिमूव कर लें। देखिए यहाँ पर कितनी इजीली ये काम कर रहा है ना यहाँ पर, और बहुत ही अच्छा वर्क करता है। जैसे कि आप नेल पेंट रिमूवर से रिमूव करते हैं ना, इसी तरीके से ये भी वर्क करता है। सो होपफुली आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को पसंद आई है तो लाजमी लाइक करते जाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।